अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह के औकात में मलिक साहब ने एक बहुत ही बढ़िया खबर दी, जिसमें उनके हिसाब से जो उन्होंने सीमा के खिलाफ, नेत्रपाल और सचिन के खिलाफ पहली एफआईआर कटी गई थी, उस हवाले से एफआईआर के हवाले से इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, एक मुद्दई की हैसियत से, एक कंप्लेनेंट की हैसियत से गुलाम हैदर की तरफ से जेवर कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। जेवर कोर्ट में जो दरखास्त दी थी उसके ऊपर पुलिस ने जो है वो रिपोर्ट जमा करा दी है। पुलिस ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से मुतालिक जो पेशरफ्त रिपोर्ट थी वो अदालत में जमा करी है, जिसकी कॉपी मोहम्मद मलिक साहब को मौसूल हो चुकी है। आप सब ने देखा होगा कि उन्होंने भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसमें नेत्रपाल और सचिन के खिलाफ जो धाराएं थी, जो सेक्शन थी, जो दफात थी कि उन्होंने जो क्राइम किया है उस क्राइम की नोयत क्या है, मजीद जो डिटेल थी वो सामने रखी है, जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि पहले की निस्बत नेत्रपाल, सचिन और दीगर के खिलाफ जो केस है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, यानी कि वो किसी भी सूरत सजा से। कहने का मकसद ये है कि एक तरफ जब नेत्रपाल या सचिन या उसके बाद फिर एपी सिंह और उनके जितने भी हवारी हैं उनकी तरफ से दावा सामने आता है, उनकी तरफ से जो एक क्लेम सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं जी चूंकि सीमा ने धर्म तब्दील कर लिया है, वो यहाँ आज़ादी से, खुशी से और सुकून से रह रही है, तो किसी को क्या मसला है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो रुख जिस तरह तब्दील हुआ है, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन को मजीद जो बढ़ाया गया है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में मजीद जो दफात लगाई गई हैं, 2 सेक्शन, उसमें अब लग रहा है कि जो एक इनकी तरफ से एक परसेप्शन दिया जा रहा था कि इनको किसी न किसी तरीके से रियायत मिलेगी, अब वो रियायत लगता है कि ना नेत्रपाल को मिलेगी और ना ही सचिन को मिलेगी, क्योंकि नेत्रपाल और सचिन जो है वो मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे व्यूअर्स है, एक राज साहब है जो लालू खेत का नाम ले रहे थे। आप सब भी लालू खेत के बारे में जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि लालू खेत के बारे में, चूंकि उनको ये था कि लालू खेत कराची के एक इलाका है जिसमें उनके हिसाब से कोई कम पढ़े लिखे लोग या ऐसे वैसे होंगे, तो ये लालू खेत का रोड है और लालू खेत का ही इलाका है। ये आपका कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और इसी तरह मस्जिद और इसी तरह नीचे थाना और काफी आबादी है यहाँ पर लालू खेत की। तो इस आबादी, ये इस शहर का, यानी कि कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और कराची में लालू खेत वो जगह है, लियाकताबाद लालू खेत वो इलाका है, वो जगह है जिसकी कमर्शियल मार्केट्स और मुख्तलिफ जो है मार्केट्स भी हैं। तो वो मार्केट्स का और इस लालू खेत की जो मार्केट है वो पूरे कराची में से सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता है। मतलब आप हैरान होंगे कि जो पूरे पाकिस्तान में जो शहर जहाँ से हुकूमत टैक्स कलेक्शन करती है वो सबसे ज्यादा कराची से करती है, और कराची में सबसे ज्यादा जिस मार्केट से, जिस इलाके से टैक्स कलेक्शन होती है वो है लालू खेत या लियाकताबाद। तो हमारे जो राज साहब है उनकी ये नज़र, ये सारा लियाकताबाद और लालू खेत का एरिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो कारोबारी मराकज़ हैं, बिजनेस के छोटे छोटे कारोबार भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कपड़े की और दीगर जो है चीज़ों की मार्केट भी है। तो बहरहाल मोहम्मद मलिक साहब की वीडियो देखें, आपको भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा, और आप भी हैरान होंगे कि सुबह सुबह उन्होंने किस तरह बढ़िया खबर दे दी। बाकी जो दीगर जो क्राइम किए गए हैं उस हवाले से वो अलग है, उनकी जो सजा मिलेगी या उनके ऊपर जो ये इन्होंने क्लेम किया है मोहम्मद मलिक साहब ने, जो कि भारत में गुलाम हैदर के वकील है, कि इनके खिलाफ जो मुकदमा किया जाए वो तो अलग है, वो जो चीजें हैं वो अलग हैं। लेकिन जो सबसे पहले जब सीमा को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त की जो एफआईआर है उसके ऊपर जो है जवाब जो जमा कराया गया, उसमें ये जवाब सामने आया है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में और इसी तरह जो हमारी डिबेट का और जो इन्फॉर्मेशन का सिलसिला है वो जारी है, और हम आने वाली वीडियोस में आपके सामने मजीद तफसीलात रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों नमस्कार, सलाम। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि अब एक नई अपडेट निकल के आई है, जो कि मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, जेवर कोर्ट में, कि सीमा हैदर के मामले में इन्वेस्टिगेशन में क्यों देरी की जा रही है और कहां तक जांच पहुंची है, उसकी हमें रिपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों, वो रिपोर्ट मुझे मिली है, और उस रिपोर्ट के अंदर सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है कि सचिन मीना पर और उनके फादर नेत्रपाल पर 2 धाराएं और लगा दी गई हैं। दोस्तों, सचिन मीना पर और उसके पिता नेत्रपाल पर
2 धाराएं पुलिस ने और ऐड कर दी हैं। धारा 176 आईपीसी और धारा 212 आईपीसी। धारा 176 में 6 महीने की कैद है और धारा 212 में 5 साल तक की कैद है। धारा 176 कब लगती है? जब कोई सूचना पुलिस अधिकारी को या किसी लोक सेवक को ना दी जाए किसी भी क्राइम के संबंध में। और जो धारा 212 है वो जानबूझ करके नोइंगली इंटेंशनली किसी अपराध को जानते हुए कि ये यहां पर अपराध हो रहा है और उसकी सूचना पुलिस को ना दी जाए, वहां पर 212 लगती है। तथ्य को छुपाना, क्राइम को छुपाना जानबूझ करके, उसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। तो अब दोस्तों, सचिन मीना पर, उनके पिता नेत्रपाल पर 3 धाराएं लग चुकी हैं। धारा 176 आईपीसी, धारा 212 आईपीसी और धारा 120 बी, जो कि धारा 176 में 6 महीने की सजा, धारा 212 में 5 साल की सजा और जुर्माना, और साथ साथ 1000 रुपये जुर्माना 176 में और 212 में भी जुर्माना साथ साथ, और धारा 120 में भी सजा। तो ये जानकारी आपको देनी थी। इसके साथ साथ सीमा हैदर पर जो सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट की लगी थी, अब उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह सेक्शन 14 की सेक्शन ए लगा दी गई है, यानी कि बिना वीजा के भारत में किसी भी स्थान पर निवास करना। जबकि इलीगल ट्रेसपासर्स की भी सजा की जो सेक्शंस थी वो वहां पर रहनी चाहिए थी। अब सेक्शन 14 की जगह सेक्शन 14A लगा दी गई है। तो ये जो रिपोर्ट है हमें, जो मेरी एप्लीकेशन पर जेवर कोतवाली द्वारा कोर्ट में सबमिट की गई और जिसकी कॉपी मुझे जो है दी गई है, और उसको पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें 2 धाराएं सचिन मीना पर, उनके पिता नेत्रपाल पर बढ़ा दी गई हैं, और धारा 176 और धारा 212 आईपीसी, इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना भी है। ये तो जो एफआईआर दर्ज हुई थी जिस वक्त सीमा पकड़ी गई, ये उस एफआईआर की मैं बात कर रहा हूं। और जल्दी हम डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को और होम मिनिस्ट्री को हमने एक मैटर तैयार किया है। उसके बारे में जल्द ही आपको भी जानकारी देंगे कि उसमें क्या होने जा रहा है। तो आपको हम सूचना दे रहे हैं कि इसमें 2 धाराएं और भी ज्यादा जोड़ दी गई हैं सचिन और उसके पिता नेत्रपाल पर। तो ये जानकारी आपको देनी थी। धन्यवाद।